पद्मिनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, 26 या 27 मई पूजा का शुभ मुहूर्त और पारण का समय क्या रहेगा। साथ ही जानेंगे कि इस दिन कौन से ऐसे 3 कार्य हैं जिन्हें भूल कर भी नहीं करने चाहिए, वरना भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी क्रोधित हो जाते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भक्तों, इस बार की पद्मिनी एकादशी बहुत ही खास है, क्योंकि ये 3 साल में केवल एक ही बार आती हैं। इसी कारण भक्तों के मन में कंफ्यूजन की स्थिति बन रही है कि जो ये अधिक मास की पद्मिनी एकादशी होगी, ये किस दिन मनाई जाएगी, 26 या 27 मई। इस वीडियो में हम आपका कंफ्यूजन दूर कर देंगे, बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। भक्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, जो कि पुरुषोत्तम मास की सबसे विशेष एकादशी होगी। एकादशी का व्रत किस दिन किया जाएगा, हरिद्वार का समय क्या है, व्रत के नियम क्या रहेंगे, साथ ही व्रत में क्या खाना है, व्रत में पूजन कैसे करना है और व्रत पारण की विधि क्या रहेगी, इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। अपने व्रत की सफलता के लिए भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि या ओम नमो भगवते अवश्य लिखें, जिससे कि आपके जीवन में जो दुख परेशानियां हैं वह सब दूर हो जाएं। चलिए भक्तों, अब बात करते हैं आने वाली एकादशी की। तो भक्तों, आने वाली जो एकादशी होगी वह ज्येष्ठ मास यानी कि पुरुषोत्तम मास की पहली एकादशी होगी। पुरुषोत्तम मास चल रहा है जो 3 साल में एक बार आता है, इसीलिए भक्तों जो अधिक मास की एकादशी है उसका नाम रहेगा पद्मिनी एकादशी। और हमारे हिंदू धर्म में पद्मिनी एकादशी की बड़ी अद्भुत महिमा है। यह एकादशी मनुष्य के सभी दुखों को दूर करने वाली है, मनुष्य के सभी कामनाओं को पूरा करने वाली। इस एकादशी का व्रत जो कोई करता है उसको धन धान्य ऐश्वर्य और साथ ही मानसिक शांति से लेकर वैकुंठ की प्राप्ति तक सब कुछ प्राप्त हो जाता है। परंतु इस एकादशी का विशेष रूप से व्रत संतान की प्राप्ति के लिए होता है, जो कि संतान की कामना के लिए या पुत्र की कामना के लिए, और पुत्र को किसी मुसीबत से बचाने के लिए या पुत्र की कामना के लिए व्रत किया जाता है। इसीलिए अवश्य ही आपको इस व्रत को करना चाहिए, पूजन करना चाहिए। भगवान श्री हरि का पूजन आपको अवश्य रूप से करना ही चाहिए और कथा सुननी चाहिए। पूजन कैसे करना है हम आगे बताएंगे, साथ ही कथा कौन सी सुननी है और पारण का समय क्या है और कब करना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। और अपने फायदे के लिए, अपनी गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देख कर जाना, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। यदि आज आपने वीडियो को बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा, तो जीवन में आपको कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी। भक्तों, पुरुषोत्तम मास की एकादशी को पद्मिनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। हिंदू कैलेंडर के अनुसार पुरुषोत्तम मास की पद्मिनी एकादशी व्रत 3 साल में केवल एक ही बार आता है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार पद्मिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी की पूजा करने से जातक को संतान सुख प्राप्त होता है। इसके साथ ही संतान को लंबी आयु प्राप्त होती है। पद्मिनी एकादशी को कमला एकादशी भी कहते हैं। कहा जाता है कि इस व्रत के पुण्य प्रभाव से व्यक्ति सभी सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष को जाता है। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास की पद्मिनी एकादशी 27 मई को मनाई जाएगी। आइए जानते हैं पद्मिनी एकादशी की सही तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, भोग मंत्र और पारण समय के बारे में। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 26 मई को सुबह 5:11 पर आरंभ होगी और अगले दिन 27 मई को सुबह 6:22 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 27 मई को पद्मिनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। भक्तों, एकादशी व्रत में पारण का बहुत अधिक महत्व होता है। बिना पारण के एकादशी व्रत में पारण का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए पारण का शुभ मुहूर्त 28 मई गुरुवार को सुबह 5:17 से सुबह 7:56 तक किया जा सकता है। चलिए भक्तों, जान लेते हैं पद्मिनी एकादशी की पूजन विधि के बारे में। इस दिन आपको
सूर्योदय से पहले अवश्य उठ जाना चाहिए। इसके बाद स्नान आदि करके भगवान सूर्यदेव को जल दीजिए और आपका जो पूजा स्थल है वहां बैठकर सबसे पहले व्रत का संकल्प कीजिए। संकल्प करने के लिए अपने सीधे हाथ में जल लीजिए, 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं वहां का मकान, नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम संकल्प में आपको बोलना है। ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष पद्मिनी एकादशी पर हम व्रत और पूजन करने का संकल्प करते हैं। संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए, भगवान को नमस्कार कीजिए। अब आप भगवान की पूजन करेंगे। एक रोटी में जल, उसमें थोड़ा गंगा जल मिला लीजिए। भगवान श्री हरि की किसी भी रूप की एक तस्वीर आपके पास होनी चाहिए, या प्रतिमा है तो प्रतिमा रख लीजिए। रोली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, पान का पत्ता अगर हो तो उत्तम रहेगा। धूप, दीप, फूलमाला और नैवेद्य के रूप में भगवान को अर्पित करने के लिए मिठाई पूजन करने से पहले भगवान की तस्वीर को स्थापित किया जाता है। स्थापित करने के लिए जिस स्थान पर आपको तस्वीर को रखनी है उस स्थान का शुद्धिकरण कीजिए। तो लौटे में जो जल है, जिसमें गंगा जल अपने मिलाया है, उसे वहीं पर छिड़क दीजिए। उस स्थान का पवित्रीकरण हो जाए। फिर आप उस स्थान पर पुष्प रख दीजिए। वह पुष्प आप भगवान को एक प्रकार से आसन दे रहे हैं। आसन के रूप में है पूजन के लिए पहले भगवान को आचमन कराए, अर्थात 3 बार जल दीजिए। देने के बाद तिलक लगाइए, अक्षत लगाइए, फूलों की माला पहनाए, पुष्प अर्पित कीजिए, धूप दिखाइए, घी का दिया जलाएं। ये जो दीपक है इसको उठाना नहीं है जहां आप रख रहे हैं। दीपक को रखने से पहले चावल या पुष्प को आसन के रूप में रख दीजिए। उसके ऊपर से आप दीपक को रखिए। इसे कभी भी नीचे नहीं रखा जाता है और एक प्रकार से साक्षी देव है, अग्नि साक्षी है, हमारी आज की पूजा के साक्षी है, इसीलिए इस दीपक को उठाना नहीं होता है। आरती के लिए हम दूसरा दीपक प्रयोग में लाएंगे। दीप दिखाइए और नैवेद्य के रूप में जो भी मिठाई आपके पास है वो भगवान को चढ़ाए। फल है तो फल चढ़ा दीजिए, और कुछ ना हो तो मिश्री के कुछ दाने लेकर मिश्री भी आप नैवेद्य के रूप में भगवान को अर्पित कर सकते हैं। भगवान को हाथ जोड़कर नमस्कार करें 108 बार जप करें। भक्तों, यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि, अपना नाम जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए वो आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि पद्मिनी एकादशी के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। नियमों की बात कर लेते हैं। नियम क्या है जिनका पालन आपको अवश्य रूप से करना चाहिए। पद्मिनी एकादशी के दिन तुलसी का पूजन करने का भी काफी ज्यादा महत्व बताया गया है। तो आपको पद्मिनी एकादशी के दिन तुलसी का पूजन अवश्य ही रूप से करना है और तुलसी के नीचे एक दीपक जरूर जलाना है। इससे आपका व्रत सफलता पूर्वक पूर्ण माना जाएगा। आज के दिन आपको अन्न भी नहीं खाना है। जो लोग व्रत नहीं कर रहे हैं उन्हें भी आज के दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। चावल वर्जित है। सिंघाड़े से बनी हुई कोई भी वस्तुएं खा सकते हैं। पद्मिनी एकादशी के दिन कई लोग पूरी बनाते हैं, लोग पकड़िया बनाते हैं और खीर भी बनाते हैं। परंतु यह ध्यान रखिएगा कि इसमें जो नमक है उसका प्रयोग नहीं किया जाता है, मिर्च का प्रयोग नहीं किया जाता है। काली मिर्च या सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं। जो व्रत नहीं कर रहे हैं उन्हें भी एकादशी के दिन सादा भोजन करना चाहिए। मांसाहार और तामसिक पदार्थ खाने से आपको बचना चाहिए। जो लोग व्रत कर रहे हैं उन्हें अपना दिन भगवान श्री हरि के चरणों में मन को लगाते हुए व्यतीत करना चाहिए। किसी के प्रति बैर भाव नहीं रखना चाहिए। किसी के साथ कोई क्लेश नहीं करना है। घर में सुख शांति का माहौल रखना है। क्लेश का माहौल नहीं होना चाहिए। किसी को अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। किसी के साथ द्वेष की भावना नहीं रखती है और शालीनता के साथ दिन को व्यतीत करेंगे। भगवान श्री हरि को कीर्तन बड़ा प्रिय है। जो कीर्तन करते हैं भगवान उन पर सदा कृपा करते हैं। इस एकादशी पर बड़ा महत्व है। ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। ब्रह्मचर्य दशमी तिथि अर्थात जब भी आप व्रत कर रहे हैं ब्रह्मचर्य का आपको अवश्य रूप से पालन करना चाहिए। और ब्रह्मचर्य का पालन तब तक होगा जब तक कि आप व्रत का पालन नहीं कर लेते हैं। हम सभी एकादशी में बताते हैं आपको कि ये जो नियम है ये आवश्यक नियम है। जो दाम्पत्य जीवन में है, शादीशुदा है, उन सभी को भी इसका ध्यान रखना चाहिए कि आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए इस व्रत को पूर्ण करें। इसका नियम बना रहना चाहिए। इस प्रकार से अगले दिन पारण के लिए आपको सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। पारण की बात करेंगे कि पारण की विधि क्या है। भगवान को तिलक लगाइए। तिलक लगाकर अक्षत लगाइए, फूलों की माला पहनाए,
धूप दिखाइए, दीप दिखाइए। दीप दिखाने के बाद भगवान को नैवेद्य के रूप में एकादशी के दिन आपको काले तिल से बनी हुई कोई मिठाई या लड्डू आदि अर्पित करना चाहिए। काला तिल ना हो तो आप सफ़ेद तिल से बना हुआ भोग भी अर्पित कर सकते हैं। नमस्कार कीजिए और भगवान को पारण का भोग लगाइए। आपको पीले चावल का भोग भगवान को लगाना चाहिए। पीले चावल ना बने तो फल का भोग लगा सकते हैं, या जो भी सात्विक आहार आप घर में बना रहे हैं उसका भोग भी लगा सकते हैं। विशेष रूप से केसर की खीर का भोग भी पद्मिनी एकादशी पर लगाया जाता है और उसे पारण के समय ग्रहण करना चाहिए। जो भी आपके पास उपलब्ध है बनाया है उसकी थाली सजा ले। थाली में तुलसी का पत्ता अवश्य रखें। भगवान से प्रेम पूर्वक भोजन का निवेदन कीजिए। भोजन के लिए आवाहन कीजिए कि प्रभु भोग स्वीकार करें। भगवान जो है वह प्रेम के भूखे हैं। आप प्रेम से भोग लगाएंगे तो अवश्य ही भगवान वह ग्रहण करेंगे। एकादशी के व्रत में द्वादश दिन ब्राह्मण भोजन का बड़ा महत्व है। ब्राह्मण को भोजन कराएं। भोजन ना करा सके तो आप उन्हें दान अवश्य करें। आप भोजन की सामग्री दीजिए, ब्राह्मण को दान दीजिए। दान का बड़ा महत्व होता है भक्तों। पद्मिनी एकादशी के दिन गाय से जुड़े कुछ उपाय करने से और गाय को एक चीज खिलाने से व्यक्ति का भाग्य चमक जाता है। तो चलिए जान लेते हैं भक्तों, जिस घर में गाय होती है उसमें वास्तु दोष स्वतः ही खत्म हो जाता है। और आप भी रोटी बनाएं, प्रतिदिन ताज रोटी ही बनाएं गाय के लिए। अगर आपने रोटी बनाई है तो कोशिश करें कि उस रोटी को आप तुरंत ही गाय को खिला दें। अगर आप उस रोटी को रख देंगे और उससे रोटी को अगले दिन देंगे तो वह रोटी बासी मानी जाएगी। गाय को कभी भी बासी रोटी ना दें। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा वास करती है और आपके काम बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। इससे आपके घर में हमेशा दरिद्रता का वास रहेगा और आप जिस भी काम को करेंगे उस काम में आपको हमेशा असफलता ही हाथ लगेगी। इसलिए कोशिश करें गाय को रोजाना ताजी रोटी बनाकर खिलाएं। बासी रोटी गाय को ना दें और साथ ही साथ सड़ी गली चीज गाय को नहीं खिलानी चाहिए। कि घर में कोई फल है, कोई सब्जी है, सड़ जाए तो लोग क्या करते हैं, गाय को देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आपके भाग्य के दरवाजे बंद होते हैं। साथ ही साथ आप आटे की 11 लोइयां बनाकर उनके ऊपर हल्दी लगाकर इसके बाद गाय को खिलाएं। ऐसा करने से आपके समस्त काम बनने लगेंगे। जो दुख का समय चल रहा है वह भी खत्म होगा। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होगी। और एक बार आप 7 बार गाय की परिक्रमा भी कर लें तो आपके समस्त दुख दूर होंगे। और साथ ही साथ आप गाय को जब भी रोटी दे, रोटी पर या तो आप थोड़ी हल्दी लगा लें या थोड़ा घी रख सकते हैं। भक्तों, गाय को कभी भी सूखी रोटी ना खिलाए। सूखी का मतलब गाय की रोटी रखे तो उस पर कुछ ना कुछ रखकर खिलाए। आप हल्दी रख ले, मिश्र की, या जो भी रख ले, मतलब खाली रोटी नहीं खिलानी है। इससे भी आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें।